नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करिनिसन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे की और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी इस कार्यक्रम के मार्फत से करिनिसन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस संघीय सांसद एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राम बाबू यादव जी के साथ में हमनी के आज के बहस और छलफल में सहभागी करेले बनी सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में स्वागत करके चाहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं संघीय सांसद माननीय राम बाबू यादव जी के। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने मध्य प्रदेश के जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनल बानी, बधाई अभी बाकी लखा। सर्वप्रथम अपने के बधाई देवे के चाहेम सन। धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करे के चाहे, अपने भी सुन ले होखे आज 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति के बैठक भी बैठ लखा और वो बैठक स्थानीय तह के निर्वाचन जेठ मसान तक संपन्न करे के सहमति कैले बा और सरकार के भी सुझाव देले बाटे। शुरुआत यही से कैले, आज के निर्णय अपने के कैसन लागल? निर्णय आवश्यक निर्णय बा और एमे जौन कानूनी जटिलता बा उ जटिलता थोड़ा गठबंधन के सामने चट्टान जैसन उभल बा। ओकरा के कानूनी जटिलता कैसे संबोधन करी अभी के सरकार, एगो समस्या बा। और ये निर्णय स्वागत योग्य बा। देश की आवश्यकता के विषय बा। 5 वर्ष पर चुनाव होके के चाही, संविधान के जग बलियो बनावे के चाही। संविधान के जग बलियो ना हुई तो ये देश में इहो संविधान कब खत्म हो जाये। जौन संविधान बना के एक के दीपावली मनैलक वो लोग आज ई संविधान खत्म होखो, ई संविधान के हमनी का अधूरो बा पूरो बा कह के कहनी वो व्यक्ति आज हमनी संविधान संरक्षण में लागल बनी। देश के लिए विडम्बना बा। तो ई जौन चुनाव के 5 दलीय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सुझाव देले बा, ये सकारात्मक कदम बा। ये होके के चाहे प्रत्येक 5 वर्ष पर अधर चुनाव होके के चाहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल आ निर्वाचन आयोग के लगातार दबाव के कारण आज कहीं ना कहीं 5 दलीय गठबंधन जेठ मसांत के भीतर में निर्वाचन करेला सहमत भइल बा। लेकिन बैसाख में जे जीतल बा ओकर 5 वर्ष के कार्यकाल पुग जाए। लेकिन देश में हमनी के 3 चरण में चुनाव भइल रहे। स्थानीय चुनाव बैसाख 31 गते, असार 14 गते आ कुआर 2 गते। अब माने कि बैसाख में जे जीतल ओकर 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा हो जाए, लेकिन असार में जे जीतल बा, कुआर में जे जीतल बा, ओ लोग के का होई सर? देखल जा निर्वाचन के मिति जौन घोषणा होला जी
पहलो चरण के उहे चरण के कायम मानल जाला। ओकरा बाद कितनो चरण में अपने निर्वाचन कराई, शपथ ग्रहण कराई, केहू मुद्दा से रिपीट करके आवे, माने मध्यावधि चुनाव हो जाए कोनो स्थान पर, कोनो रिक्तता कोनो कारण से चल आवे, ई कानून तक व्यवस्था नहीं है जे हम जहिया से भेनी हमर 5 वर्ष व्यवस्था नहीं है। यानी कि पहिलका बार जौना मिति में चुनाव भइल बाटे, मिति तोकाइल बाटे, उहे मिति मान्य हुई। देश के निर्वाचन घोषणा के मिति ही पहिलका मिति ही मानल जाला। ओकरा बाद व्यक्ति के 5 वर्ष कायम ना होखेला, देश के चुनावी घोषणा के मिति के 5 वर्ष कायम मानल जाला। ई विधानता व्यवस्था बा, इनमें व्यवस्था बा। यानी कि अब देश चुनाव में चल गई, देश चुनाव में चल जाए के चाहिए। अगर ये निर्णय बा, हम न्यूज नहीं देख सकल अपने द्वारा जो न्यूज आ रहा बा, ये न्यूज अगर बा तो सकारात्मक बा। जी माननीय जी, अब हमनी के बात कही जाओ खास करके मध्य प्रदेश जौन अपन पहिलका बार नाम पैलक और राजधानी थाई रूप से जनकपुर पैलक, लेकिन जौन अपने के खास में देखल जाए राष्ट्रीय सभा के चुनाव के दिने जौन वो दौरान में घटना सब घटल स्थानीय सरकार के प्रमुख लोग के ऊपर, वैसे ही अपने के प्रदेश के सांसद जी लोग के ऊपर जौन अभद्र व्यवहार सब भइलसन, आक्रमण सब भइलसन, का उ सही रहे? पूर्ण रूप से निंदनीय कार्य भेल बा, खेदजनक कार्य भेल बा। कोनो भी देश के दूगो कार्य में कोनो दल के हस्तक्षेप ना होखे के चाहिए। एक तो निर्वाचन में, निर्वाचन के हस्तक्षेप कब करता नहीं। मान्य जी के फोन संपर्क विच्छेद भइल बाटे, फिर से वहां के संपर्क में ले आओ के हमने के प्रयास करम सन। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से, समस्या आइला के कारण से लागता फोन कट गई ख, लेकिन हमने के फिर से वहां के संपर्क में जुड़े सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में अपने लगन से हमने के बता देवे के चाहत बानी सन, खास करके प्रमुख प्रतिपक्षी दल और निर्वाचन आयोग वैसे राष्ट्रपति जी के दबाव से आज जौन 5 दलीय गठबंधन बाटे, वो गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति के बैठक भी भइल रहलक। कुछ देर पहले ही जेठ मसान तक स्थानीय तह के निर्वाचन करावे के वो लोग सरकार के सुझाव देले बाटे, व्यापक दबाव पड़त रहलक। गठबंधन के जौन दल बाटे, गठबंधन अभी के जौन बा, वो गठबंधन निर्वाचन सारे के चक्कर में रहे, कुआर काती कोरी ले जाए के चक्कर में रहे, लेकिन लगातार चौतरफी दबाव बढ़ते गईला के कारण आज सत्ता गठबंधन जेठ मसान तक स्थानीय तह के निर्वाचन कराओ के सुझाव और सहमति भी कैले बा। इसे अब लाग रहल बाटे कि चुनाव में अब देश चल जाई। खास में देखल जाए तो आज के बैठक से भी स्थानीय तह के निर्वाचन एन 2073 में संशोधन करे के परी, तो संशोधन करेला भी सुझाव देले बाटे। सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करके मिति तोकी। देखल जाए विगत में निर्वाचन आयोग अगर स्थानीय तह के निर्वाचन कराओ के बाटे तो 2 गो मिति प्रस्ताव कैले रहे। एक चरण में कराओ के खातिर जेठ 14 गते और 2 चरण में कराओ के खातिर जेठ 14 आ जेठ 22 गते। ये 2 गो मिति पहले ही निर्वाचन आयोग प्रस्ताव कैले बा, लेकिन ओह बेरा जौना बेरा वो प्रस्ताव कैलक, ओह बेरा गठबंधन के जौन दल बाटे, सत्ताधारी दल के बीच में सहमति ना भइल रहे, जेकरा कारण से वो मिति पर दलीय सहमति ना भइल और जेकरा कारण से चुनाव के मिति ना तोकाई। लेकिन अभी 5 दलीय गठबंधन के जौन सरकार बाटे सहमति भइल बाटे, ऐसे आशा रखल जाए। सरकार भी कह रहल बाटे कि निर्वाचन आयोग से छलफल करके मिति तोकल जाए। हमने के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। माननीय जी फोन कट गई लखा, फिर से स्वागत बाटे। अब जैसे कि हमने के प्रसंग उठैले नहीं सन कि जौन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के दिने जौन घटना घटल उचित घटना ना रहे। अपने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कैनी मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष के हैसियत से कि ओ दिन के घटना के जौन
जे भी दोषी बाटे ओकरा के कानूनी दायरा के भीतर लियाओ के पड़ल, ओकरा ऊपर कार्रवाई करे के पर। देखल जाए तो अभी जौना किस्म से देश के हमनी के मध्य प्रदेश के जौन अवस्था बाटे और जौना किस्म से आंदोलन होता, आंदोलन के नाम पर जौन गतिविधि हो रहल बड़ा सन, उछृंखल गतिविधि, एकरा के अपने कौना ढंग से देख रहल बानी? ये केहू व्यक्ति द्वारा, केहू संगठन द्वारा परिचालित समूह, उस समूह के उद्देश्य ही बा ये देश में फेर से वो कहाँ से शुरू करे के, तो मधेश से शुरू करे के और खलबली मचावे के, संविधान आगाड़ी बढ़े ना देवे के, निर्वाचन भी थोले के, पूर्ण रूप से देश के पुनः बंदी बनावे के, अपने के हम दिन याद करावे के चाह। जैया हमने के 72 के संविधान जारी होते रहे, ओती कर हमने का स्वायत्त मधेश के बात करत रही सब, अधिकार संपन्न मधेश के बात करत रही सब, पूर्ण समानुपातिक समावेशी के बात करत रही सब, संविधान अपूर्व बाका के हमने के आंदोलन करते रहे। पूरा मधेश भर अपने के संविधान घोषणा भेल तो यह काला दिवस मनावल गेल और 6 महीना के बंदी ई देश में मधेश के जनता कैले रहे। वो दिन इहे सीके राउत के पार्टी है का कहे वाला, जे हमने के स्वतंत्र मधेश ना चाहिए, स्वायत्त मधेश चाहिए, स्वायत्त मधेश ना चाहिए, स्वतंत्र मधेश चाहिए, अलग देश चाहिए। वो कहला के नतीजा की सत्ता पक्ष देश के माया करेला दो दल के लोग के लागल कि ई पार्टी देश के ही टुकड़ा करे के चाहता, जौना के चलते पूरे मधेशी के, पूरे हमने के आंदोलन के शंकास्पद नजर से देखल गया। पूर्ण रूप से हमने प्रति शंका कैल गेल जे ना ई लोग के अधिकार बेसी दिया तो देश ही फोड़ दी, जौना के चलते हमने को ओतिखान अधिकार कम मिलल जी। वो अधिकार कम मिलला के नतीजा बाकी हमने जितने आंदोलन करी उतने सिकराउट के आवाज आवे जना अलग देश बने के चाहिए। वो अलग देश के नाम के आंदोलन के चलते हमने अधिकार विहीन होकर रह गए सर। और दूसरी बात, जब 74 के चुनाव होते रहे, स्थानीय चुनाव, संसदीय चुनाव, तो वे केपी से सीके राउत जी हुआ जना चुनाव में सहभागी नहीं होकर कोठली से बाहर स्वस्तिक लगावे के बाद, कोठली से बाहर स्वस्तिक के नाम पर, चुनाव बहिष्कार के नाम पर हमने के बहुतों जगह मधेश के जनता के गुमराह करके चुनाव हरावे के काम कैल गए। और वो चुनाव हमने के हरा के केहू के ना केहू के जितावे के, जो उनकी खास करके केपी ओली के लिए काम कैल गए। फिर वैसा ही जब मध्यावधि चुनाव के बेरा, जब मध्यावधि चुनाव के बात आए जी, तो कहाँ से सीके राउत जी के का उपलब्धि हो गई, कथी हो गई, जे सारा मध्यावधि चुनाव में जो अधिक स्थान रहे वो स्थान सब में वहां के सहभागिता हो गई। और अभी जब हमने का मधेश प्रदेश नामाकरण ना भे रहे तो वे सीके राउत के बात ये रहे जना ना पार्टी तक खत्म बा, एगो प्रदेश के नाव नहीं के देवे सकत, प्रदेश के एगो नाव नहीं के देवे सकत, प्रदेश के नाव ना दे सकत, आज नाव दे दे नहीं सकता। 8 जिला के मधेश ये मधेश बनावे के बात रहे, ये मधेश प्रदेश के बात रहे वो दिन, अलग देश। आज नामाकरण ना होते रहे तो नामाकरण काहे नहीं कभी, सब निकम्मा बा, सत्ता में बैठता, पद बांट फाट करता, अलायंस करके देश चला रहा बा, प्रदेश चला रहा बा, अलायंस करके प्रदेश काहे नहीं के घोषणा करता। प्रदेश घोषणा हो गए ना 8 जिला के कहीं हमारा मान्य ना भेल। वे सीके राउत कौन चरित्र, कैसन चरित्र, उनका पार्टी के मैनिफेस्टो का कुछ दिन पहले अलग देश, ओकरा बाद गांधीवादी, मंडेलावादी, शांति बुद्धवादी कहा हुए सीके राउत अपने आप में इस संसार में एक पीस जन्मल बा, जौन की उनका साथ है जितना लोग लागी वो गंगा जल छिट दिहन तो वो देश के एकदम महात्यागी, महा ईमानदार, भाई के सारा भ्रष्टाचारी, देश ही भ्रष्टाचारी उनका नजर में लौकता। तो जब देश भ्रष्टाचारी बा तो उनका कहाँ रहे के चाहिए, वैसा स्वर्ग लोग लौकत होके, कानून के ना माने के, अख्तियार के नाम माने के, संपत्ति शुद्धिकरण आयोग के नाम माने को, सब भ्रष्टाचारी बा। ये सीके राउत मात्र जन्मल वहां जौन की देश में उनका जो लोग लागे तो ईमानदार बाटी। लेकिन सीके राउत के क्रम में सुनल जा, उहे क्रम में कर्मचारी पर कौन कुछ इंजीनियर, हम ना पता नहीं,
राजेश कुशवाहा। नंगा पार के गोबर देह में लपेट के हथकड़ी लगा के बंदी बना के फट्टा लेके बाजार परिक्रमा करावती। कौन देश के व्यवस्था? लीबिया, सीरिया, कौन था? उहे देश का हमनी कल्पना करता नहीं। जब अफगानिस्तान में बल देखनी है सर, एगो वहाँ के शासक के जन उदय भेल है, अफगानिस्तान के जनता के साथ जन क्रूर व्यवहार भेल अपने के 3 महीना पहले, उहे सीके राउत में हम देख रहा बानी। और सीके राउत के एगो और कार्यक्रम देख लो पार्टी के आंतरिक कार्यक्रम में, जी जी, जिन्हें किम जोंग उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग के जिन्हें सवारी होखेला, जीप पे उनका सुरक्षा गार्ड लटका रहेला, ब्लैक पोस्ट कमांडो साइड में दौड़त रहेला हथियारधारी, सेम उहे रूप में सीके राउत के पहनावा आपने देखा में अलग लुक देवे के। और सीके राउत के पछिलका गतिविधि देखल जाता माननीय जी, तो सबसे ज्यादा टारगेट अपने ही लगन के पार्टी पर हो रहा है। बात हम क्लियर कर रहा है। सर सीके राउत के हुए पार्टी के कार्यक्रम में उनकर मधेश की युवा से उनका साइड में दौड़े और गाड़ी में बैठ के चला, जबकि गाड़ी की स्पीड रही 10 से 15 और युवा लोग के दौड़ावस अपने के सैन्य अभ्यास के परेड दिखावस जनता के कहे के चाहिए। उस सीके राउत के अभी तक ले जितना गतिविधि हो रहा बा देश के अलग मुठभेड़ में लेके जाए के और दूसरा के खर्च में प्रायोजित, दूसरा के खर्च में आयोजित सीके राउत 2 वर्ष पहले तक ले अपने देखो लोग हम नहान में जाके हुए रमेश महतो को फोटो पर माला चला के जय मधेश कहे वाला। जी जी, वे रमेश महतो को बलिदानी के दिन केहू के भी शहीद के सम्मान करे के चाहिए। वे रमेश महतो के बलिदानी सब सम्मान करेला जौन हमनी के पार्टी के नेता जाते हैं रेणु यादव जी 25 गो युवा लेके 25 गो युवा के पूरा एकदम नशा के रूप में नशा प्रयोग करा के और मोटरसाइकिल पर भट्ठा प्रयोग करके भट्ठा मारे के झंडा खुलवा देवे के, जबकि हमने के साथ वो 1000 से ज्यादा कैडर रहे। वो सारा बात के हमने करनी से हमने के आज बलिदानी दिवस से समझना में बानी सर सीके राउत के कोनो हरकत हुई से हमने कोनो फर्क पड़े के नहीं थे। कौन ऐसा लोग हुई तो 2 वर्ष पहले हुए शहीद के माला पहनाई और वह शहीद के हुए बलिदानी दिवस के दिन बलिदानी दिवस नाम करे दे हम झंडा खोल के जाए वाला पर फट्टा प्रयोग करम, जबकि संख्या 25 गो बलिदानी दिवस मना रहा 5000 लोग। कहाँ से इतना शक्ति? सीके राउत के ही टारगेट ही बा मधेश में गोली चलवाई, ऐसा गतिविधि करी जब बाध्य होकर सरकार हमरा के एक्शन में जाए, गोली चलाई और एगो नया मोमेंट सृजना करी जौन की देश के चुनाव रोके, देश के प्रक्रिया रुके, फिर से देश में पुराना स्थिति में देश जाए, देश के संसद ही संविधान ही आगारू ना बढ़े, उनकी संहिता ना पचावे वाला के केपी ओली के मतियार बने। जब सीके राउत के कौन आंदोलन होखेला तो उन्हें केपी ओली के युवा संघ के समर्थन आवेला। का बुझता नहीं अपने हमने का बुझा अपना बड़ा जर्नलिस्ट बानी एगो मीडिया हाउस चला रहा बानी। कि सीके राउत संचालित बाड़े कहीं से पूर्ण रूप से दूसरा के खर्चा पर जहिया जहाँ कार्यक्रम होखेला 8 जिला के कैडर उतारे के और अगल बगल के जितना भट्टी के लोग बा भट्टी के लोग के दारू पिया के यहाँ तक कि नशा भी प्रयोग करा के लेके प्रयोग करे के सबके सारा के अपने चेहरा देख ली सीधे अवनेशक रूप से आगे बढ़े के कौन ऐसा दल हुई कि सीके राउत के द्वारा मानिए जी सीके राउत के द्वारा जौन किसान आंदोलन के नाम पर जौन एगो अपन राजनीतिक आगाड़ी बढ़ावल जाता, किसान आंदोलन के नाम देहल जाता, किसान आंदोलन मने का ह आई जायज बा कि ना बा? ताकल जाए देश में किसान एगो ऐसा चीज है जौन अपने के जन्म देवेला ओकरा के कथी कहनी माई कहनी, जौन पालन कैसे करेला ओकरा के बाबूजी कहनी। तो देश के किसान माई बाप है, जब केहू के समस्या पड़ेला तो माई बाप के चरण में चल जाला। तो केपी ओली सीके राउत के समस्या बाजे कैसे पार्टी स्थापित कर ली तो अपना माई बापू के नाम लेता हम कौन माई बाप कौन है देश से उनकी पालन पोषण करता वो किसान। किसान के नाम लेके अपन पार्टी के सारा कार्यक्रम सुना सको। सीके राउत जिंदाबाद, जनमत पार्टी जिंदाबाद, रेडियो दाऊदी शेखर साहब जिंदाबाद, किसान आंदोलन प्रचार करता नहीं सीके राउत। यानी कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक अपन स्वार्थ राजनीतिक प्रमोट करे के माइलेज उठावे के उनका प्रयास बा। हम इतना क्लियर बानी मधेश के जनता पूर्ण रूप से किसान बा, देश की पालता माई बाप किसान ही होगा देश के।
इनका कोनो गुमराह में वो नहीं थे। उनका किसान जरा औसत तो देखत होकर एगो अलगे लोग के किसान बा, अलगे डिजाइन के किसान बा, एकदम टाई सूट पश्मीना रख के एकदम केस के स्टाइल मार के मिनी किम जन के रूप में उनकर अलगे वो किसान आवेला उनमें शुद्ध रूप से किसान चिंतित बा कि देश में पैसे का होखे लागल, किसान के मल नहीं मिला। आज के दिन में किना गई तो मल किनाए नहीं के जाए खेती वाली के सरकार टेंडर बदर करके मल ना किनक जाना के चलते दशा बा कि देश में आज मल हाहाकार बा। अभी तक लेके डी विजन कंपनी गठन भेल बा, जैसे आज तक ले डी विजन के सामने इतना बड़ा समस्या ना आया मल के देश में मल नहीं तो देश आज मांग के अवस्था में बा। G2G सरकार टू सरकार मल कीने के चाहिए कौन सरकार के एक पूर्व सरकार के मल कीने शुरू कर 6 महीना 7 महीना बाद मात्र आके मल बटाई, मल ना कीने के मल ना बांटे के खेती होने के चलते ये आज सरकार सामना कर रहा था। यानी कि विगत के सरकार सही समय पर मौला खाद ना किनलक जेकरा कारण से अभी किसान लोग के समस्या भइल और ओकरा के सीके राव द्वारा अपन राजनीतिक एजेंडा राजनीतिक रोटी सेके के खातिर किसान लोग के एबरा यूज कर रहा बा। के काम हो रहा बा, माइलेज का काम कर रहा। दूसरिया बीज देवे के काम स्थानीय निकाय के बा, स्थानीय निकाय लोग से अनुरोध करे के चाह किसान के बिया 3 महीना 4 महीना पहले सिके के पहले किना जाए चाहिए, धान के बिया फागुन तक किसान के घर में चल जाए के चाहिए, गेहूं के बिया कार्तिक से पहले अगहन में किसान के घर में चल जाए के चाहिए। उनके स्थानीय निकाय के मातहत बा, स्थानीय निकाय लोग बदमाशी कैले बा, समय में ना किने सकल बा, समय में ना दे सकल बा, गलत भेल बा। दूगो काम गलत भेल बा, एगो स्थानीय निकाय द्वारा और संघीय पूर्व संघीय सरकार द्वारा मल ना किनला के चलते आज ये सरकार इंडिया से दौड़ के मल मांगे जाता, दौड़ के चाइना से मल मांगे जाता, बांग्लादेश से मल मांगे जाता। इंडिया के पहले भी 40% 36% मल भेला के चलते वहां से नहीं आवे सकता। इतना न मल के बॉर्डर में टाइट बा जौन की पहले इंडिया से खुला रूप से आवत लगा, एने के प्रहरी नेपाल के प्रहरी रोकत लगा, आज इंडिया के प्रहरी नहीं चाहते तो पहले अपने मल कमी भेला के चलते वहाँ रोक के अपने के खेती करता है टाइट करके रखा था जो अपने के मल के यहाँ समस्या ना हो देश में इंडिया में। और ये एगो दाव लेके ये एगो अगाड़ी बढ़ा के केपी के राउत जी के टारगेट बा ये ई मधेश में फेन से बंद बढ़ाए और अपन माइलेज बढ़ाए, इनका दाव है, इनका प्रयास है। लेकिन देखल जाए खाली मध्य प्रदेश में अगर देखल जाए कि सीके राउत जी के अटैक विशेष रूप से जनता समाजवादी पार्टी पर ज्यादा काहे बाटी अपने के रिपीट करें क्योंकि चर्चा में हेलो जी मानिए जी खर्चा में क्योंकि लगानी ने टारगेट उनका के देहल बा जिसका एक काम बा जनता समाजवादी पार्टी के खराब है, जनता समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचारी बतावे के जनता समाजवादी पार्टी देश ही बिगाड़ दिलक, देश ही अशांति कर दिलक, देश के प्रदेश में मात्र सरकार हो प्रदेश में से पहले खेती के पता मान्य जी अपने की आवाज तनका डिस्टर्ब आवता, तनका नेटवर्क वाला जगह पर तनका एथी हो जाए कि आवाज तन की फ्रेश आओ। मान्य जी कार्यक्रम जन आवाज के बहस में हमनी के बात कर रहल बानी सन जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं संघीय सांसद रामबाबू यादव जी से। बहुत चर्चा के विषय बाटे, वो विषय पर भी हमनी बात करें सन। खास में देखल जाए अभी सबकर ध्यान पर्सा जिला पर बाटे, जनता समाजवादी पार्टी के विवाद के लेके एकरा बारे में भी हमनी के वहां से बातचीत करें सन, काहे कि प्रदेश के अध्यक्ष बानी और पर्सा जिला में जौन पार्टी के भीतर चल रहा बाटे विवाद, ये विवाद के प्रति प्रदेश कमेटी कितना के सक्रिय रूप से कितना गंभीरता के साथ देख रहा बाटे, वहां के धारणा का बाटे, एकरा बारे में भी हमनी के बुझेम सन। कार्यक्रम जन आवाज के बहस में खास करके आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी करनी सन। देखल जाए तो अब देश लाग रहा बाटी कि जेठ में अगर चुनाव के मिति घोषणा होखबे करी, जब 5 दलीय गठबंधन के
सहमति हो गई तब देश स्थानीय चुनाव में एकदम झूम जाए। कुछ दिन पहले से ही देखल जाए तो आंतरिक रूप से चुनाव लागल बा, लेकिन मिति घोषणा के बाद एकदम पूर्ण रूप से देश चुनाव में चल जाए। मानिए जी खास में देखल जाए, हम अब प्रसंग जोड़े के चाहे कथी कि जनता समाजवादी पार्टी देश के वैकल्पिक शक्ति, तीसरका वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़त लग, और जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बानी रहुआ। परसा जिला में बहुत चर्चा के विषय बा, अभी बहुत ही कार्यक्रम, बहुत कहीं ना कीजिए जनता, बहुत नेता लोग अभी कार्यक्रम सुन रहा बाटे। जब हमनी के अपने के बैनर सार्वजनिक सन, बहुत सारा सवाल आयल था कि ये विषय पर कम से कम अध्यक्ष जी से एक बार पूछे के पड़ल। अभी जो परसा में विवाद चल रहा बाटे जनता समाजवादी पार्टी की, एकरा की अपने लगन कौना ढंग से देख रहा बानी? जनता समाजवादी पार्टी के परसा जिला में विवाद, वहाँ के आंतरिक साथी लोग में अपने आप में विवादित बा लोग जी। अभी पार्टी प्रदेश से कोनो उन्हें गतिविधि नहीं कैले, वो लोग कैसे हमने कहले बानी सर जे अपने लोगन कोनो गतिविधि ना करी। प्रदेश कमेटी ऊपर एक्टिव हुई, प्रदेश कमेटी ओकरा के विधि प्रक्रिया सम्मत पार्टी के हित में निर्णय ली, और वहाँ के साथी लोग में हड़बड़ाहट, चिंतित बालोग, चिंतित भेला के चलते अपन अपन तरीका से वो लोग करे के प्रयास कैले बालोग संगठन के काम। लेकिन इससे तो आम जे कैडर बाटे जनता समाजवादी पार्टी के, आम सच्चा सिपाही कार्यकर्ता लोग अभी दो धार में बाटे। देखल जाए तो खास में देश अब चुनाव में चल गई, लेकिन अपने जनता समाजवादी पार्टी परसा जिला देखल जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के गढ़ है। अभी देखल जाए संसदीय हिसाब से भी विगत में, ओकरा बाद स्थानीय तह के हिसाब से देखल जाए तो अपने लगन के बहुमत बा, लेकिन ई जौन अवस्था, ई गतिविधि बा, ऐसे कहीं ना कहीं जनता तो निराश बाटे। अभी जनता समाजवादी पार्टी जहिया 2 वर्ष पहले जैसे जनता समाजवादी पटस बनल समाजवादी पार्टी और राज्यपाल मिल के वही अवस्था में वहाँ संगठन में, वहाँ कोनो संगठन में अभी प्रयास नहीं भेल। संगठन के समायोजन के काम फल मात्रे भेल बा, समायोजन नहीं हो के सकल। ऐसे अपने लोग के मार्फत सबको जानकारी करावे के चाहे, कोनो हड़बड़ाहट में कोनो ऐसा निर्णय ना ली जौना से पार्टी के क्षति होके, केहू साथी के सम्मान में ठेस पहुंचे। यथास्थान में पार्टी बा, ओकरा के तुरंत विधि प्रक्रिया से ओकरा के हमनी का समायोजन क्रम से पार्टी विधान से, सिस्टम से, पद्धति से चलेला। कोनो हड़बड़ाहट, कोनो छटपटाहट करम अपने के विधान सम्मत नहीं है तो छटपटाहट, हड़बड़ाहट कोनो काम न लगी। पार्टी के लोग बानी चिंतित बानी, अच्छा बात बा, चिंता करे के चाहिए, और 1000 चिंता के बाद भी अपने के कोनो ऐसा कदम ना होके चाहिए कि पार्टी के हित के विरोध में होके अपने के मार्फत पार्टी के सारा कैडर लोग के जानकारी करावे के चाहते। केहू के प्रयास बा जो पार्टी भीतर विवादित बनो, स्थिति खलबली मचो, साथी लोग में अंतरकलह बढ़ो, अंतर्द्वंद बढ़ो, जौना से अन्य दल के लोग भी फायदा उठा सके। राजनीतिक आंतरिक जौन शक्ति, जौन घर परिवार जौन मजबूत होते रहेला, उनमें भी प्रयास कर जाला जे एकरा के आंतरिक द्वंद में फंसावल जाओ और ओकर फायदा लेहल जाओ। वो भी प्रयास वहाँ कल गल बा। ऐसे कोनो ऐसा व्यक्ति के, कोनो ऐसा संगठन के कोनो प्रयास आंदोलनकारी शक्ति के सामने झुक जाए। लेकिन एक और बात कथी आ रहा बटे कि जैसे कि परसा जिला के पार्टी के विवाद इतना दिन से चरक रहल बाटे, दोनों खेमा अपन अपना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहल बा, लेकिन प्रदेश कमेटी के जौन एगो भूमिका निर्वाह करे के चाहिए ई विवाद के सलटाव के खातिर, वैसन किस्म के भूमिका भी निर्वाह नहीं के करे सकल, गुनासो आ रहल बा। ठीक बा, जे जितना जानत हो उ गुनासो करी। जब हम समिति बा ओकरा ऊपर के तक वास्तव में लोग के चिंता होखेला जे गार्जियन बा में कहानी की एक्शन ले, हम के एक्शन में बानी से वहाँ छलफल बानी से, पुनः छलफल करके फिर से ओकरा के बढ़ावे के प्रयास में बानी से। छलफल करके ही सल्टी कोनो साथी के मान मर्दन कैदा से संगठन मजबूत ना हो, संगठन बरियार ना हो, संगठन एक्टिव ना हो सकी। ऐसे प्रदेश कमेटी ओला अपन तैयारी कर रहा बा, छलफल भी कर रहा बा, आंतरिक संवाद भी कर रहा बा।
जी, अब तो देश चुनाव में जाए वाला बाटे, पार्टी के भीतर ऐसने विवाद रही तो आवेला चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी की अवस्था का हुई माननीय जी? देखल जाओ, दोसरा से कोनो लहर नहीं खेला तो अपना घर में लहर बा, जी जी वो लहर में साथी लोग अजुरायल बा। जब दूसरा से लहर लागी तो सारा घर के झगड़ा छोड़ के दूसरा से फरिया लिए। हमनी के मधेसी के वो कल्चर है, तो हमनी के अपन घर में लहर बा तो दोसर के खुशहाली तत्काले जो सपना देखा था वो सपना अधूरा रह जाए। फोरम के वो लोग है, जी जी जनता समाजवादी जो पार्टी जो आज बनल बा ओकर बेस फोरम है, वो लोग है तो सारा गांव घर के झगड़ा, सारा भैयारी के झगड़ा, सारा पड़ोसिया के झगड़ा छोड़ के झगड़ा घर आके करे, तो सारा झगड़ा छोड़ के अपन शासक वर्ष से अधिकार लेवला रोड पर लाठी लेके गोली के सामने खड़ा रहे। आज जो झगड़ा लौकता चुनाव के बिगुल जब फुकाए के क्रम में बा, देखम अपने के 10 दिन में सारा झगड़ा छोड़ के विदेशी से विपक्षी से झगड़ा फरिया लिए। अब जैसे कि देखल जाओ, खास में बात कथी आ रहा बटे गौर यहाँ कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के ई जौन विवाद बाटी और ई विवाद के समाधान करे के खातिर प्रदेश कमेटी भी अपनी कहनी की जे गंभीरता के साथ बा, लेकिन एगो भोजपुरी में कहावत जौन बाटे कि घर फूटे गंवार लूटे, वैसे ही अभी जनता समाजवादी पार्टी के विपक्षी पार्टी लोग कह रहल बाटे कि ई विवाद जौन आंतरिक कलह बाटे, ई विवाद के कारण जनता समाजवादी फूटे वाला अवस्था में पुग गइल बा, पार्टी फूटी। ई जौन बात आ रहल बड़ा सन एमे कितना के वास्तविकता बाटे? कोनो जिला के पार्टी फूटला से पार्टी ना फूटेला, पार्टी फूटेला ऊपर से। ऊपर में वैसा कोनो ऐसा पार्टी फूटे के बात नहीं है, कोनो ऐसा शक्ति नहीं है जो पार्टी फोड़े के क्षमता रखे। केहू के चित ना बुझी साथ छोड़ के दूसरा रास्ता बदल ली, अपने घरे बैठ गई, अलग बात पर आशा लगाए देशे भर के पार्टी जीता, ये अवस्था नहीं है। ये पार्टी फूटी, असा जिला के साथी लोग के रुष्ट पार्टी ना फूटी। 50 जिला भीतर जन घर फूटे गंवार लूटे के जन विपक्षी दाव में बा, ओकरे हम कहनी है जब मधेसी के ई कल्चर ई रहन सहन बा, जब दूसरा से लड़ाई झगड़ा ना बा तो अपना घर में लड़ाई बात करी। जब दूसरा से लड़ाई लागी, अपना घर के लड़ाई छोड़ के पहले दूसरा से फरिया ली, तीनों भाई मिल के। तो अभी पर्सा में लोग रहल वैसे विपक्षी लोग के सावधान करे के चाहता नहीं, ये अपने ई झगड़ा में ई आग में रोटी सेके के काम ना करी, अपने के पिछाने रह गए। हमारे साथी लोग बा, हमारा पार्टी के दल भीतर के लोग बा, पार्टी के उ दल के उ लोग है जो उनकी अपने देख लो हम 6 महीना नके पर रह गई बा जी, 10 वर्ष आंदोलन कैले बा, उ लोग है। और उ लोग में थोड़ा मनमुटाव बा, कारण से बा, उ कारण से उनके पहला के उनमें आगाड़ी बढ़े के प्रयास में बानी से यानी कि जोन अभी विवाद बाटे ई विवाद समाधान होई, एकरा प्रति अपने लगन गंभीर बानी। कितना दिन के भीतर में ई विवाद सलटे वाला बाटे माननीय जी? अब दिन तो एगो शादी ब्याह के मुहूर्त के दिन होखेला जी, वो अलग बात बा। अपने लागत के लागत हो जब पार्टी नीचे सिरे से हम अपने प्रदेश अध्यक्ष भेल जैसे पर्सा जिला में 3 बेर चल गए बानी, 3 बेर जाके विषय में छलफल कैले बानी। अब ये महीना भीतर हमरा लागत है कि ये विवाद पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। जी माननीय जी, प्रदेश के देखल जाए अपने अध्यक्ष बानी और आवेला दिन में जनता समाजवादी पार्टी के और सशक्त ढंग से आगाड़ी बढ़ावे के खातिर का रणनीति, का सोच, का विजन रखले बानी? देखल जाओ, जनता समाजवादी पार्टी अभी हमनी के एक भेल बा, तब से प्रदेश समायोजन नहीं भेल। प्रदेश समायोजन हो चुकल, जिला समायोजन करतानी, स्थानीय समायोजन करतानी, वार्ड तकले, टोल तकले बूथ कमेटी गठन करके और प्रत्येक जिला में कार्यक्रम करके पार्टी के एक दिक्कत ठोस रूप से आगाड़ी बढ़ावे के प्रयास में हम बानी। और ई रूप हमरा लागत था कि 1 महीने में हमनी के प्रयासरत बानी, 1 महीने में कर ले हम करके हमर बुझाई बा। जी, पार्टी के सशक्त बनाव के खातिर, आगाड़ी बढ़ाव के खातिर अभी जौना हिसाब से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सीट के हिसाब से बात कही जाए, चाहे स्थानीय तह के जौन जीत बा ओ हिसाब से बात कही जाए, जौन पकड़ बाटे, ई पकड़ के बरकरार रखे के बचावे के खातिर कितना के चुनौती अपने देख रहा बानी? देखल जाओ, हमने के अभी तकले के बुझाई में जौन देश के वैकल्पिक शक्ति के जौन हमने क्या अभी ट्रायल में बानी सा, हमने के सामने जौन सहज अवस्था लौक रहा बा और देशे भर
कछाड़ी पारल आदिवासी जनजाति लोग जौन साथे जुड़ रहा बा, मधेसी लोग साथे जुड़ रहा बा, उस शक्ति की हमने के इतनी रोके के प्रयास में सीके राउत के एगो ट्रायल चलता कौन दल के, खास करके एमाले के, और थर छिमेक के लगाने में जौन की आज तक के लेके राष्ट्रीयता के सवाल पर ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव राष्ट्रीयता के सवाल पर एकदम अलग और अधिक चट्टान जैसे एकदम बाम इना हमारा देश के राष्ट्रीयता है, देश हमार स्वाभिमान है, देश हमार सम्मान है, देश ही हमार सब कुछ है। देश प्रति कोनो आशा आवे ना दे, हम देश के कोनो ऐसा अवस्था में देश के साथे जन उपेंद्र यादव खड़ा बा ओकरा के भी कमजोर करेला एकरा के एगो सिकरा के प्रयोग कर लेला। इस प्रयोग से अभी तक लेके हम 8 जिला के भ्रमण कर चुकल बानी, 8 जिला के संगठन के जानकारी ले रहा बानी। इससे ई बात क्लियर बा कि पहलका शक्ति से कम 2 बार अभी के शक्ति हमनी के पाले अर्जित हो रहा बा। लेकिन हमनी के आंदोलन का जस्ते जस्ते मुहे में हमनी के चल गनी सब चुनाव में बहुतों जगह हमनी के पास उत्थान कैंडिडेट तैयारी ना करे सकनी से, बहुतों जगह कैंडिडेट के तालमेल ना करे सकनी था, टिकट कौना के देवे कि कहाँ टिकट पड़ गए जाना के चलते कुछ हमनी के सीट लूज पड़नी था। यानी कि अभी विगत के दिन से अभी चाहे देखल जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश मध्य प्रदेश में पकड़ अभी पहले से बढ़ चुकल बाटे। ओपी खान के समय में 136 पालिका मध्य स्थानीय तब मध्य महज हमनी का 80 पालिका में हमनी का चुनाव लड़ रही जी, वो भी 80 पालिका के सभी वार्ड सदस्य वार्ड पद पर ना लड़ सक रही है। आज के डेट में 126-27 पालिका पूर्णतः हमनी के एकदम कड़ा प्रतिस्पर्धा के उम्मीदवार एकदम तैयारी अवस्था में बा। इससे पहले से रिजल्ट बेटर रही, अच्छा रही। जी मान्य जी, देखल जाए तो प्रदेश हमनी के माघ 3 गते के दिने स्थायी रूप में राजधानी भी पौलक, नामाकरण भी पौलक, एकरा के का कहे के चाहे? एकरा के ई बात हम कहम कि देश में बहुत आंदोलन भेल, बहुत पहचान ला लोग माओवादी के साथ जंगल गेल, पहचान मिली, स्वाभिमान मिली, मगर देश के एक आंदोलन सफल भेल बा तो वह मधेश आंदोलन, उपेंद्र यादव के नेतृत्व के आंदोलन। अपने के 7 गो प्रदेश बा, 7 गो प्रदेश में एगो प्रदेश 1 नंबर में ओकरा भी नामाकरण नहीं भेल। हम ये आशा रखम, ये कल्पना करम कि वो प्रदेश के भी पहचान मिलो। हमने क्या इस 7 गो प्रदेश में पहलका प्रदेश है जो उनके पहचान ले लेगा। प्रदेश के नामाकरण में प्रदेश के जनता के स्वाभिमान भेल बा, जनता के पहचान भेल बा, पहचान के लड़ाई में हमने का एकदम सफल भेल बानी सर। और इस सफल में जौन भी सांसद, प्रदेश विधायक सांसद जगह हम कहता नहीं सर, वो लोग जे भी इन पहचान दे में हमने के मतदान करेलक वो लोग के अपने के मार्फत से धन्यवाद दे के चाहे, वो लोग नमस्कार करे के योग्य बा, वो लोग के सलाम करे के योग्य बा कि इस देश में हमने के वो पहचान दिलक अंतर्राष्ट्रीय रूप में। इस देश में मधेसी हो जो के मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के नाम से ही हमने के पहचान खुल रहा बा इस देश में। जैसे पंजाब प्रदेश के नाम धरते हमने के पास खुल जा रहा है पंजाबी है। जी जी, अब हमने के भी पहचान कायम हो गई कि हमने अब मध्य प्रदेश के नागरिक बानी सन, जो एगो नागरिक बानी सर। आज हमने के 2 नंबरी से हट गए नहीं सर जी। आज ये देश में बहुतों प्रदेश के नंबर देहल गए 1 2 3 4 5 6 7 और जे नामाकरण कैलक हिमालय के लही में लाके उतना बड़ा आंदोलन कैल, माओवादी भी पहचान ना बना सकल। नदी के नाम पर सारा प्रदेश के नामाकरण कैल गेल, सारा आंदोलनकारी के शहीद के सपना के रगत के वहाँ के खेर फाड़ल गेल, पहचान न देहल गेल। जी मान्य जी, ई तो सुखद पक्ष बाटे, मधेश अपन एगो पहचान सहित के नाम पौलक, लेकिन अपने भी देखले हो के जब नामाकरण अस्थायी राजधानी जनकपुर भइल ओकरा बाद अब जैसे कि बात करे के हम चाहे मियाँ काहे कि बहुत हमनी के अपने भी परसा जिला के नजदीक माने पड़ोसी जिला के बानी और विशेष परसा जिला से नजदीक माननीय जी बानी। खास में देखल जाए तो परसा जिला, 12 जिला में देखल जाए, परसा में मुख्यमंत्री जी, 12 जिला में सभामुख जी, विपक्षी पार्टी के प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी के अध्यक्ष, वैसे ही जनता समाजवादी पार्टी के भी, सत्ताधारी पार्टी के भी अध्यक्ष लोग के रहते हुए भी बीरगंज में राजधानी ना आयल, ये बीरगंज वासी के दुख के बात बाटे, एकरा बारे में का कहे के चाहे? देखल जा बीरगंज वासी के दुख के बात बा,
मगर जौन राजधानी के अस्थायी के जौन प्रस्ताव कैलक जौन दल कांग्रेस हिमालय माओवादी जहिया प्रस्ताव कैलक उ प्रस्ताव ही आज हमने के बिरगंज के राजधानी के काटे के जड़ है। तो पहले के दिन बिरगंज प्रस्ताव हो गए तो आज केहू से कटाए वाला रहे बिरगंज राजधानी। यानी कि जौना दिने अस्थायी राजधानी घोषणा भइल वही दिने बिरगंज के बाईपास कइल गई। बाईपास कर वही दिन बिरगंज के गोड़ काटल गए। हम आपके से पूछे के चाहता नहीं जहिया बिरगंज अस्थायी राजधानी घोषणा हो गए रहे तो अस्थायी तो आज स्थायी बिरगंज से केहू हटा सकत रहे केहू से हटाई तो वो दिन आंदोलन ना करे वो दिन अपन पार्टी के निर्णय के साथे रहे के। आज हमनी के प्रदेश में द्वंद करा के देश भर में 5 गो प्रदेश के राजधानी सेम बा एक प्रदेश के राजधानी चेंज भेलो जन की बुटवल उ अपायक रहे। हमनी के राजधानी हमनी ना चेंज करे सकनी से बिरगंज ना ले आ सकनी से कारण है उ जौन जनकपुर राजधानी बा बीच सेंटर दिखाई दे रहा बा दोनों ओर के बिरगंज लेके आओ तानी सा तो 12 के बाहर से जितना पूर्व के जिला बा द्वंद में जा रहा बा देश का के प्रदेश द्वंद में चल जाई। पहले राजधानी बिरगंज भरी तो हमके बिरगंज कहीं आंखमन के सही करती सब लोग के बात रहे। आज जब बिरगंज उठाए तो अपायक भी पड़ी और देश प्रदेश द्वंद में जाई ये गलत हुई करके वो लोग के भी सुझाव सही लागल हमनी के वो लोग भी के बात हमनी के बुझनी से नहीं बात सही बा। और जनकपुर एगो शुरू से ही मधेश के राजधानी रहल मधेश के पहचान रहल जगह राजा जनक। 2 गो महत्वपूर्ण 3 गो महत्वपूर्ण कारण बनल। सबसे पहले का कारण अस्थायी घोषणा तीसरिया दोनों ओर के दूरी के लमसम बीच दिखाई गए। तीसरिया पहले से ही पहचान बकल राजा के ठाव भेला के चलते ऐसे हमने का बिना राजधानी ना कर सकनी से। लेकिन 6 महीना के मधेश आंदोलन के दौरान में मधेशवादी दल के जितना भी शीर्ष नेता लोग रहे मितेरी पुल पर घंटा घर तर आके लंबा भाषण देनी लोग की जे बिरगंज राजधानी हुई मधेश प्रदेश अगर होता तो लेकिन वो तो सारा जौन लोग सपना देखे अपने के मार्फत हम फैन से जानकारी करावे के चाहता नहीं जी। हमने कहा था मधेश एक प्रदेश और बिरगंज राजधानी यो कहले बात से बिरगंज में हमने के पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ला जगह भी किन के रखले में से 5 कट्ठा पहला कि मधेश एगो प्रदेश हो ओकर राजधानी बिरगंज बीच पड़ी ओ के हिसाब से जब एक प्रदेश जहिया ना भेल जहिया ये देश है 64 के चुनाव के बाद राज्य परिषद समिति बनल रिपोर्ट का देलक 10+ से मैंने कैलाली कंचनपुर से नारायणी से पश्चिम एगो प्रदेश और नारायणी से मेची तक एगो प्रदेश जी। अगर वही दिन वो पूरा मधेश के एगो प्रदेश के अगर संरचना दे दिल रहे आज एगो प्रदेश है तो बिरगंज आज भी हमके कटिबद्ध रहनी है सर बिरगंज के साथे रहनी है सर बीच पैक भेला के चलते हमके पहले ही जगह किन के रख लेनी सर केंद्रीय कार्यालय के नाम से कि हमने के मधेश के राजधानी बिरगंज हुई मधेश एक प्रदेश हुई ओकर राजधानी पार्टी के ही केंद्रीय कार्यालय बिरगंज से चल के हमने की कल्पना है। लेकिन मधेश प्रदेश अब 8 जिला में सीमित हो गई 8 जिला में रही कि जिला और भी अपने लगन बढ़ाए लग। हमने के आज भी पार्टी के घोषणा पत्र देखी 10+1 के संरचना में इन प्रदेश के बनावे के पड़ी देश के संरचना बनावे के पड़ी न तो हमने के मांग मधेश एक प्रदेश राज्य जो प्रतिवेदन पेश कैलक राज्य पुनर्रचना समिति और राज्य पुनर्रचना आयोग ओकरो के करो ना तो हमने के तो मांगा मधेश एक प्रदेश के मांगा जिसमें 3 प्रदेश के जरूरी बा ये हमने के मांगा पूरा मधेश के एगो प्रदेश होते ये साथी कहता जो 8 जिला के प्रदेश का है जी जी तो पूछम ना 8 जिला के बनेला कांग्रेस हिमालय माओवादी के लोग बनेला कि हमने बनेनी दलवा के लोग हमने से प्रश्न करता जो 8 जिला के मधेश प्रदेश का है जी जी हम प्रश्न करता नहीं जे अपने के नेता काहे 8 जिला मंगाइल हमने का तब 22 जिला के हमने रोड पर 77 प्राप्त कैले मान से 104 गोला तू का है गोली मारेला के रहे कौना दल के लोग गोली चलो कौन दल के लोग गोली मारलक आज जौने मिलल बा तौने के हम पहचान लेके बढ़ रहा बानी हमारे प्रयास बा एक से पूर्व भी जुड़ो और पश्चिम भी जुड़ो संघर्ष अपने लगन के जारी रही जी संघर्ष अपने लगन के जारी रही आवेला दिन में जारी रही जौन हमार पहचान के लोग हमार लोग साथी छुटल बा देवाल लिखे लागल सीमा मात्र छुटियावल बा सीमा विस्तार होकर हम
कल्पना करतनी, आशा रखतनी, संघर्ष भी करम। जी मान्य जी, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, जाते जाते रेडियो सानवी के मार्फत से आम जनता, अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग के का कहे के चाहे? आम जनता पार्टी कैडर लोग के ये कहे के चाहे, पूरा शुभेच्छुक शुभचिंतक लोग के कहे के चाहे, अपने जौना उद्देश्य के साथ मधेश आंदोलन कहनी, अपन शहादत देनी, अपन खून देनी, पसीना देनी, अपना पैसा से, अपना श्रम से आंदोलन में सहभागी देनी, उनमें हमने का पहल का कदम अपने के पहचान दिले बानी से मध्य प्रदेश। दूसरी अपने के देश के संघीय संरचना में देश के ले गए बानी से अपने के, और तीसरिया देश के प्रशासनिक संरचना में अपने के समानुपातिक समावेशी हमने के लागू करे ले बानी से। हमने पूर्ण रूप से सफलता के ओर बढ़ रहा बानी से। अपने से ये होत करे के चाहम धैर्य धारण करके पार्टी के आगाड़ी बढ़ाई, इस संघर्ष के आगाड़ी बढ़ाई। हमने के कदम आगाड़ी बढ़ चुकल बा, हमने सफलता गोर बारी से हमने सफल होकर हम सब अपने के हमने के साथे जुड़े के पड़ल, हमने के कदम आगाड़ी सहयोग करे के पड़ल, जौना बिना कोनो स्वार्थ के अपने के मधेश प्रदेश मिली करके जौना के सपना देने से सपना पूरा के लिए से ये कदम आगाड़ी बढ़ जी। आज अपने के पहचान ना के मिटा सकता, अब पहचान के साथ साथ अधिकार के भी लड़ाई जारी रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके देश के वर्तमान राजनीतिक परिवेश, मध्य प्रदेश के नामाकरण, साथ ही साथ जनता समाजवादी पार्टी के पर्सा जिला के विवाद के बारे में लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करनी असन जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं संघीय सांसद माननीय रामबाबू यादव जी से। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने संपूर्ण के धन्यवाद के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनिरजीत यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। अशक्त महिलाहरूका लागि निशुल्क आँखा शिविर विश्रामपुर गाउँपालिका 12 र नारायणी आँखा अस्पताल